आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी साय के आगोश में। बादलों से ढका चांद, हवाओं में अजीब सी सिहरन और वीरान हवेली के खंडहर। कुछ कहानियाँ वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वह रहस्यों में लिपटी रहती हैं। बस किसी के छूने की देर होती है कि वे फिर से सांस लेने लगती हैं। यही कहानी है अनन्या और आरव की, एक ऐसे प्रेम की जो साय की तरह पीछा करता है मगर कभी पूरी तरह प्रकट नहीं होता। अनन्या एक पुरातत्वविद थी जिसे इतिहास के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उसकी नई परियोजना उसे एक सैकड़ों साल पुरानी वीरान हवेली तक ले आई थी, जो शहर से दूर घने जंगलों के बीच खड़ी थी। कहा जाता था कि यह हवेली कभी नवाब फैज मिर्जा की थी, जिनकी प्रेम कहानी किसी ने नहीं सुनी, मगर हवेली के हर पत्थर पर उनका प्रेम लिखा था। जब अनन्या हवेली में पहुंची तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई साया उसके करीब हो, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और काम में जुट गई। शाम ढलते ही हवेली का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। पुरानी तस्वीरों, जाले लगे झूमरों और टूटे फर्नीचर के बीच अनन्या को एक डायरी मिली। वह डायरी किसी आरव नाम के व्यक्ति की थी, जो नवाब के महल में रहता था और जिसका नवाब की बेटी से गहरा रिश्ता था। ज्यों-ज्यों अनन्या डायरी पढ़ती गई, उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो जान ले कि मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। मैं अब भी यही हूँ, इस हवेली के हर कोने में, इंतज़ार करता हुआ। रात के गहराते ही हवेली की फिजा बदलने लगी। अनन्या को लगा जैसे कोई उसे छूकर गुजरा हो। उसने मुड़कर देखा मगर कोई नहीं था। तभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ ही गईं। अनन्या का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। एक परछाई उसके सामने आकर आकार लेने लगी। उसने देखा एक युवक खड़ा था, तीव्र नज़रों से उसे देखता हुआ। तुम कौन हो? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। आरव, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। यही नाम था उस डायरी में, मगर यह संभव कैसे था? आरव उसके करीब आया और जैसे ही उसने अनन्या के चेहरे को छूने की कोशिश की, एक अजीब सी गर्माहट उसकी त्वचा पर फैल गई। तुम सच में हो? अनन्या ने हकलाते हुए पूछा। मैं हमेशा से यहाँ था, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आरव ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में ऐसा खिंचाव था कि अनन्या खुद को रोक न सकी। वह आगे बढ़ी और जैसे ही उसने आरव के चेहरे को छुआ, उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारें गवाह बन रही थीं उस प्रेम की जो सदियों से अधूरा था। आरव ने अनन्या का हाथ थामा और उसकी उंगलियों की गर्माहट में अनन्या खोने लगी। मैंने तुम्हें पहचाना था पहली बार जब तुम यहाँ आई थी, आरव ने धीमे स्वर में कहा। मगर मैं तुम्हें नहीं जानती, अनन्या ने कांपते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम जानती हो, यह आत्माएं भूलती नहीं अनन्या। यह वही प्रेम है जो अधूरा रह गया था, जो अब पूरा होना चाहता है। आरव ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और एक अजीब सी अनुभूति ने अनन्या को घेर लिया। उसकी सांसें गहरी हो गईं और उसकी त्वचा पर हल्की सिहरन दौड़ गई। उसकी गर्म सांसें अनन्या की गर्दन को छूने लगी और अनन्या ने महसूस किया कि वह आरव के आलिंगन में खोती जा रही है। हवेली के खंडहर, टूटे झरोखे और पुरानी दीवारें उन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों की गवाह बन रहे थे। आरव के होठों ने उसकी हथेली को छुआ और एक हल्की झुरझुरी पूरे शरीर में फैल गई। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था जैसे सदियों की प्यास झलक रही हो। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। वह उसके करीब आई और उसकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। रात गुजर रही थी, मगर अनन्या को एहसास हुआ कि यह सब कुछ वास्तविक होते हुए भी कुछ अधूरा था। आरव, यह सच है या एक सपना? उसने धीमे से पूछा। आरव ने उदास नज़रों से उसकी तरफ देखा। यह प्रेम सच है, मगर मैं नहीं। मैं बस एक याद हूँ, एक अधूरा प्रेम जो तुम्हारी आत्मा को पहचान कर फिर से जीवित हो गया। अनन्या के होठों पर कंपन था। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसने कांपती आवाज़ में कहा।
आरव ने उसके आंसू पोंछे और हल्के से मुस्कुराया। प्रेम खोता नहीं अनन्या, यह हर जन्म में लौटता है। शायद किसी और जीवन में, किसी और रूप में हम फिर मिलेंगे। धीरे धीरे आरव की परछाई धुंधली होने लगी। हवेली की हवा अचानक ठंडी हो गई और अनन्या को लगा जैसे कोई उसे छोड़कर जा रहा हो। आरव, वह चिल्लाई, मगर केवल सन्नाटा रह गया। सुबह की पहली किरणों के साथ हवेली के खंडहर पहले जैसे ही थे, मगर अनन्या अब वैसी नहीं थी। उसने एक प्रेम को जिया था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। वह डायरी अब भी उसके हाथ में थी, मगर आखिरी पन्ने पर कुछ नया लिखा था। मैं अब भी यहीं हूँ, साई की तरह तुम्हारे इंतजार में। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ डायरी बंद की। शायद यह प्रेम यहीं खत्म नहीं हुआ था। शायद यह फिर से लौटेगा, किसी और समय, किसी और जन्म में। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।